जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इनविंसिबल फेस्टिवल के 6th एडिशन में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स पहुंचे हैं और हमें देखिए कौन मिले, अजहर इकबाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। लिटरेचर ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाया? देखिए कुंवर, लिटरेचर या कविता की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देती है। मन के समस्त भाव जब किसी कोने में निष्क्रिय पड़े होते हैं तो कविता उन्हें जागृत करने का काम करती है। कविता आपके अंदर एक इंसान को पैदा करती है, उसकी तरबियत करती है और उसको एक शानदार शख्सियत बनाने में बहुत मदद करती है। तो कविता का ये काम है। उसने तो मुझे लगता है कि शायर होने से पहले आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, उसके बाद आप शायर बनते हैं। कविताएं एक इंसान के कैरेक्टर को कैसे बदल सकती हैं, कैसे उसको और ज्यादा हम कह सकते हैं उसके कैरेक्टर में और ज्यादा रंग कैसे भर सकती हैं? कविताओं में इतना डेंस होता है, जब आप उनको सुनना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ें अनपैक्ड हो रही हैं। तो आपके लिए इस जहान के नए दरवाजे, इस कायनात के नए राज आप पे मुनकशिफ होते हैं, आपके ऊपर खुलने लगते हैं। तो आप एक अलग इंसान हो जाते हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं रह पाते हैं जो आपको नज़र आ रही है। आप उस वक्त एक अलग इंसान, एक अलग जहान की सैर कर रहे होते हैं जब आप कविताओं में होते हैं या उस कैफियत में होते हैं। आज आप एक ऐसे फेस्टिवल में आए हैं जहां पर लिटरेचर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा काम है। मेरे ख्याल से इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल जो हैं वो होते रहने चाहिए और ये हमारे नई नस्ल की, चाहे वो जेन जी हो, जेन अल्फ़ा हो या जेन बीटा हो, उनकी तरबियत करने में हमें इल्म तो हासिल हो रहा है, हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तालीम के साथ एक तरबियत दी जाया करती थी वो कहीं खो गई है, वो कहीं गुम हो गई है। तो इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल्स जो हैं, या इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं जो जेन जी को, जेन अल्फ़ा बीटा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे और उनकी एक तरबियत हो पाएगी। अगर हम अपने बच्चों को शायरी नहीं सिखा पा रहे हैं या उनको हम कहानियाँ नहीं सुना रहे हैं तो बहुत सारे किरदार, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको वो समझ ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से डिजिटल का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है, आजकल देखिए हर बच्चा रील्स कंज्यूम कर रहा है, शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहा है, शॉर्ट फॉर्मेट का जो वो है चलन चल पड़ा है। उस दौर में कविताओं से जुड़े रहने का, किताबों से जुड़े रहने के लिए आप बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, युवाओं को? देखिए, जब तक हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू नहीं करेंगे, हमने क्या किया है कि अपना वक्त बचाने के लिए हमने बच्चों के हाथों में डिजिटल खिलौने दे दिए हैं। हमने उनको कहानी सुनाना छोड़ दिया है, हमने उनको शायरी सुनाना छोड़ दिया है और चाहते हैं कि वो एक बेहतर इंसान बन जाएं। तो ये नामुमकिन है। आप या मैं जिस तरह का बचपन मैंने गुजारा है, वहाँ नानी, दादी, माँ बाप आपके साथ एक डायलॉग हुआ करता था, है ना? अब वो डायलॉग ही खत्म होता जा रहा है। तो आप एक रॉबोट तैयार कर रहे हैं बनिस्बत इंसान के। तो आज की शाम पर जाते जाते एक आखिर में अगर आप कुछ शेर या कोई कविता सुनाना चाहें अमर उजाला के सभी दर्शकों के लिए। जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। अरे वाह सर, वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। ये थे अजहर इकबाल जी, इनसे बहुत खास बातचीत की। मैं हूं कुंवर शर्मा, हमें इजाजत दीजिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।